करते हैं टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल दिया गया है कि हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है। पूछा गया है कि हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है, तांबे का, यूरेका का, नाइक्रोम का या निकेल का। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है, जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलकर नाइक्रोम धातु तैयार की जाती है। तो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वह नाइक्रोम के रूप में प्रयोग नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है हीटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम का नियम लागू होता है। पूछा गया कि ओम का नियम किस धारा पर लागू होता है, एसी पर, डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो ओम का नियम है वह एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराओं पर कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराओं पर ओम का नियम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति, ऊर्जा, दक्षता या हॉर्स पावर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेक सेल में कैथोड किस पदार्थ का बना होता है। वोल्टेक सेल में कैथोड किस पदार्थ का बना होता है, जस्ते का, तांबे का, कार्बन का या निकिल का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वोल्टेक सेल में जो कैथोड होता है वह जस्ते का बना होता है, और जो कैथोड होता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है। राइट आंसर होगा जस्ते का। वोल्टेक सेल में जो कैथोड होता है वह जस्ते का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज वाले लैंपों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। देख 200 वाट है और एक 856 वाट है, ये समान वोल्टेज वाले लैंप है, तो किसका प्रतिरोध सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 200 वाट वाला जो लैंप होगा उसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुव, चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं। तो चुंबक में जो समान ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिकर्षण। दोस्तों चुंबक में दो ध्रुव होते हैं हमेशा, एन और एस। असमान ध्रुव में क्या होता है, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन जो समान ध्रुव है एन और, जैसे कि एन और एन, एस और एस, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि चुंबक में समान ध्रुव क्या करते हैं, तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और अगर असमान ध्रुव की पूछा जाता तो आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है। तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों धारा बराबर क्या होता है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर आई का मान निकलेगा V अपान क्या होगा, आर। तो वोल्टेज यहाँ पर कितना दिया है, वोल्टेज यहाँ पर 1.5 वोल्टेज, और 3 प्रतिरोध 5 ओम के कितने प्रतिरोध, 3 ओम, तो यहाँ पर 15। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.1 एम्पियर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। तो दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, चुंबकीय बल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव या धारा की दिशा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा दाएं हाथ का जो नियम है, अंगूठा जो होता है वो दोस्तों धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का मान क्या होगा। एक शॉर्ट सर्किट परिपथ अगर होता है तो उसमें क्या होगा, धारा का मान क्या होगा शॉर्ट सर्किट परिपथ में, शून्य होगा, अनंत होगा, कम होगा या बहुत कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अनंत होगा। जब भी कोई सा परिपथ शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पर धारा का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, और प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। याद रखना कि शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है सेंटीग्रेड, कैलोरी, कैलोरी प्रति जूल या वाट सेकंड। तो दोस्तों ऊष्मा, हीट का जो मात्रक है या ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या है, कैलोरी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई प्रयोग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी सप्लाई प्रयोग की जाती है, एसी, डीसी, एसी व डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा डीसी विद्युत धारा प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है, अभ्रक, बेकेलाइट, मार्बल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभ्रक तो एक कुचालक होता है, बेकेलाइट भी कुचालक होता है, स्विच बनाने में काम होता है, मार्बल भी कुचालक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
अगर दोस्तों सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ की बात की जाए तो यहाँ पर चांदी नंबर 1 पर आता है, जिसका गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जब चार्जिंग के समय जो लेड एसिड सेल होती है वो विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये चार ऑप्शन है, ऊष्मीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। जब भी हम किसी सेल को या बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ निम्न में से कौन सा है? सबसे यानी बेस्ट चालक पदार्थ कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा चांदी। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तांबा और थर्ड नंबर पे आता है फिर सोना। तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08, 2.2, 1.1 या 1.46। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह 1.1 वोल्ट होता है। 1.1 वोल्ट वाली जो सेल होती है वह डेनियल सेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। जो फेरा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, इकाई होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई से कम या शून्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फेरा चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वह इकाई से अधिक होती है। फेरा चुंबकीय पदार्थ यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ, और लोह चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकशीलता होती है वो एक से इकाई या इकाई से अधिक होती है, एक से अधिक होती है, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इकाई से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 वाट और 100 वोल्ट के दो लैंप को समांतर में जुड़े हों तो कुल शक्ति क्या होगी? 150 वाट, 75 वाट, 300 वाट या 1500 वाट। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा 300 वाट। अगर 150 वाट और 100 वोल्टेज के दो लैंप समांतर में जुड़े हैं तो इनकी जो शक्ति होगी वह 300 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा, नीला, पीला और चांदनी अंकित जो प्रतिरोध का मान क्या होगा? हरा, नीला और पीला। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 560 किलो ओम प्रति 10%। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले धरातल पर सफेद चिन्ह की सुरक्षा चिन्ह को संकेत करता है। यानी कि जो धरातल है वो पूरी तरीके से नीला है और जो चित्र है वो पूरी तरीके से क्या सफेद है। तो कौन सा चिन्ह होता है? सकारात्मक, निषेधात्मक, सचेतक या सूचनात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा सकारात्मक। सकारात्मक जो चिन्ह होते हैं दोस्तों उनकी जो धरातल होती है नीली होती है और सफेद चिन्ह से अंकित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सकारात्मक चिन्ह।